बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। हम एमसीक्यू स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं और मैं आपको तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज कराऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स में मुझे लग रहा है कि एमसीक्यूज बन सकते हैं, मैं आपके सामने वीडियोस ला रही हूँ और आपने नोट डाउन करने हैं। आप अगर किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो जिसमें स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर आप ये एमसीक्यूज तैयार कर लेते हो तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पास कर सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड हम 4 वीडियो बना रहे हैं। इनसे रिलेटेड टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो मैं पहले करवा भी चुकी हूँ। 10 to 15 हर वीडियो में जो है आपके पास एमसीक्यूज आपको अवेलेबल है और विद रीज़न आपके साथ डिस्कस करें। फर्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन ओरिजिनली फॉर्म। देखिए स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूस डेटा होता है जिसमें हम ईच एंड एवरी पॉइंट लेते हैं। अरे डेटा वो होते हैं जो आप कलेक्ट करते हो और उसके बाद आप उसे अरेंज करते हो, उसको हम कहते हैं अरे डेटा। रॉ डेटा क्या होता है कि हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर जो होते हैं हमारे पास, कि आप इंफॉर्मेशन जो है ओरिजिनली फॉर्म में कलेक्ट कर रहे हो, उसे किसी भी टूल या टेक्निक्स में से आपने नहीं गुजारा है, दैट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय द ओरिजिनल फॉर्म एंड दैट इज कॉल्ड द रॉ डेटा। कॉन्टिन्यूस डेटा एंड अरे डेटा को मैं आपको बताती हूँ, तो इसका जो ट्रू आंसर है वो रॉ डेटा। सेकेंड हम कहते हैं द नंबर। अच्छा, ये राउंडिंग ऑफ जो राउंड ऑफ के जो रूल्स थे वो ऑलरेडी मैंने बीएससी लेवल पे डिस्कस भी किए हुए हैं, वहाँ से देख सकते हो। बट मैं कुछ आपको एग्जांपल्स करवा रही हूँ, ये एमसीक्यूज करवा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने कहाँ पे राउंड ऑफ किस तरीके से करना है। अब पहला है हमारे पास है द नंबर 4.00 हमारे पास आ रहा है, तो हमारे पास आ रहा है राउंडेड टू द नियरेस्ट यूनिट। अगर हमने इसे राउंड करने हैं टू द नियरेस्ट यूनिट पे, तो स्टूडेंट अगर हमारे पास 5 और आगे 0 है तो वहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है। अब जिस तरह ये 5 है और यहाँ हमारे पास 4 आ रहा है पॉइंट के बाद, तो आप इसे कन्वर्ट कर दोगे फुल 5 में तो इसका आंसर 5 आ जाएगा, मतलब राउंडिंग ऑफ हो जाता है। अब जिस तरह ये हमारे पास है कि द नंबर 5.50। अब देखिए हमने यहाँ देखना है हमारे पास पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट के बाद जो आपके पास वैल्यू आ रही है वहाँ आपने कैसे करना है। अब देखिए यहाँ अगर आपके पास इवन नंबर है तो इवन नंबर अगर 5 है तो आप उसको कन्वर्ट नहीं करोगे बल्कि उसका ट्रू आंसर 5.56 ही होगा। लेकिन अगर आपके पास ऑड नंबर है जैसे कि ये आपके पास है 9, तो आप इसको कन्वर्ट कर दोगे एक नंबर तो आपके पास 144 हो जाएगा। तो आपने ये रूल याद रखने कि अगर इवन नंबर है तो आपने कन्वर्ट नहीं करना है, आपने उसी रेंज तक डेटा लिख देना है। लेकिन अगर आपके पास ऑड नंबर है देन आप कन्वर्ट करोगे। अब यहाँ भी आपके पास ऑड नंबर है, आप देखो आपके पास क्या है 0.35 है, तो 3 इज द ऑड नंबर, आप इसको कन्वर्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ट्रू आंसर इसका ये आएगा, ना कि ये और आंसर आएंगे। लेकिन अगर इवन नंबर है, अब जिस तरह की हमारे पास क्या आ रहा है इवन नंबर है, आप देख सकते हो पॉइंट, तो आपने अब कन्वर्ट नहीं करना, आपने सिर्फ ये लिख लो, इसको आपने क्या कर देना, इग्नोर कर देना, तो हमारे पास जो ट्रू आंसर है वो 136 आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास इवन नंबर्स हैं तो आपने राउंडिंग ऑफ में डिजिट जो है कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर आपके पास और नंबर है देन आपने कन्वर्ट नहीं करना है, आपने उसको कन्वर्ट करना है। अगर इवन नंबर है तो कन्वर्ट नहीं करना, आपने उसको वैसे लिखना है। तो ये हमारे पास रूल्स ऑफ क्या आ जाता है, राउंडिंग ऑफ नंबर्स आ जाते हैं। और ये रूल्स मैंने आपके साथ बीएससी लेवल पे ऑलरेडी डिस्कस भी किए हुए हैं। इसी तरह स्टूडेंट आप देख सकते हो जो आपके पास 7 है कि हम कहते हैं जो स्टेटमेंट है स्टैटिस्टिक इज अ बोथ साइंस ऑफ आर्ट, तो ये हमारे पास गिवन है, नॉट ऑफिशियल नॉट अबाउट ने ये हमें दी। अच्छा, ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं स्टूडेंट जो आपने याद रखनी है। ये स्टेटमेंट्स भी मैं आपको करवाऊंगी कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स किसने रिप्रेजेंट की थी, तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है क्योंकि ये इट्स अ फिक्स्ड स्टेटमेंट है, इनमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते, ना हमारे पास कोई रीज़न है। जो जिसने रिप्रेजेंट किए हैं आपको उनके नेम याद होने चाहिए। ये तमाम स्टेटमेंट्स जो है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगी। देन 8 हमारे पास आ जाते हैं कि द वर्ड स्टैटिस्टिक यूज्ड। अब आपने पढ़ा है प्लूरल सेंस, सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस आपने क्या कहा था कि इन विच वी हैव द ऑन मेथोडोलॉजी एंड टर्मिनोलॉजी, एंड प्लूरल सेंस हमारे पास क्या था कि इन विच वी हैव द स्पेसिफिक पर्पज टू सॉल्व अवर सम स्पेसिफिक वैल्यू। तो हमारे पास द वर्ड स्टैटिस्टिक जो है ये यूज्ड होता है बोथ ए एंड बी के लिए, कि इन विच वी आर यूजिंग फॉर द प्लूरल सेंस के लिए भी यूज होता है एंड सिंगुलर सेंस के लिए भी यूज होता है। तो आपका जो ट्रू आंसर है आप कह सकते हो कि ये बोथ ए एंड बी के लिए यूज होता है, मतलब प्लूरल सेंस में भी यूज होता है और सिंगुलर सेंस में भी यूज होता है। देन आपके पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डेटा।
आपके पास कौन सा जो है वो रिप्रेजेंट करता है डेटा, क्या एक सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है स्टैटिस्टिक, नॉट सिंगल वैल्यू इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द स्टैटिस्टिक। जो सिंगल वैल्यू है इज नॉट द प्रॉब्लम, कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ स्टैटिस्टिक, उसको हम नहीं समझते, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली ग्रुप ऑफ वैल्यूज को जो है वो इजी फॉर्म में लाता है। तो जब हमारे पास स्टैटिस्टिक का वर्ड आता है तो जो हमारे पास डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है वो ग्रुप ऑफ द वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ मैंने एक स्टूडेंट का वेट मालूम करता है, तो इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ स्टैटिस्टिक, तो ये स्टैटिस्टिक का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर मैं कहती हूँ मैंने 100 स्टूडेंट्स का वेट मालूम करना है, देन इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ स्टैटिस्टिक। तो हम क्या करेंगे कि इसको काउंट करके इजी फॉर्म में लाएंगे जो कि मोर इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए हमारे लिए और टाइम वेस्टिंग ना हो। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो डेटा को अरेंज करती है, बट कौन से डेटा को, ग्रुप ऑफ द डेटा को। तो हम कहते हैं कि नॉट अ सिंगल वैल्यू, नॉट ओनली टू वैल्यूज, बट द ग्रुप ऑफ वैल्यूज ऑफ द सेट इज आल्सो रिप्रेजेंट द डेटा। देन हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर। अच्छा, अब स्टैटिस्टिकल रिजल्ट जो है अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि जो रिजल्ट हमारे पास आए हैं तो वो एब्सोल्युटली राइट है, ऑलवेज करेक्ट है। नो, नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, कि वो ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आपके पास करेक्ट हो। देखिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमने ये हमारे पास पॉपुलेशन है, इसमें से हमने सम सैंपल सेलेक्ट किए। अब ज़रूरी नहीं है कि जो सैंपल मैंने सेलेक्ट किए हैं वो अगला बंदा भी करे, बिकॉज इसमें हमारे पास पर्सनल जजमेंट इज इन्वॉल्व। तो पर्सनल जजमेंट जब इन्वॉल्व हो जाती है देन वी हैव द चांसेस ऑफ एरर। तो हमारे पास जो आंसर है नॉट एब्सोल्युटली राइट इन एवरी टाइम, क्या वो आपके पास हर टाइम जो है आपको ट्रू आंसर प्रोवाइड नहीं करेगा, बट समटाइम्स वी हैव द मिस्टेक्स, हमारे पास मिस्टेक आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह हम 11 देख लें तो हम कहते हैं मेथड ऑफ कंप्लीट इन्यूमरेशन इज एप्लीकेबल। जो मेथड ऑफ कंप्लीट इन्यूमरेशन है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, क्या नोइंग द प्रोडक्शन। इन्यूमरेशन क्या होते हैं, इन्यूमरेशन स्टूडेंट होते हैं कि हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज को जो है इन्यूमरेट करना है, काउंट करना है। जैसे सेंसेस का हम कहते हैं कि कंप्लीट ईच एंड एवरी यूनिट हम काउंट कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो ये मेथड है ये कहाँ कहाँ भी यूज़ हो सकता है प्रोडक्शन में, जैसे कि हमने इंडेक्स नंबर यूज़ किया हुआ है। नोइंग द क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट भी इंडेक्स नंबर में ही हो रही थी। नोइंग पॉपुलेशन, तो ये हमने जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस वाला जो चैप्टर है, स्टैटिस्टिकल या सैम्पल स्टैटिस्टिक, तो वहाँ हमारे पास पॉपुलेशन या सैम्पल पॉपुलेशन, तो वहाँ हम इसे यूज़ करते हैं, या अबव। तो ये तीनों वो चीज़ें हैं जो कि हमारे पास कंप्लीट इन्यूमरेशन में एप्लीकेबल होती है। तो ट्रू आंसर अबव ऑल ऑफ द अबव है। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ आप याद रखें, अब मैं आपको स्टेटमेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में जो है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड किस किस ने कौन सी स्टेटमेंट हमें रिप्रेजेंट की हुई है वो तमाम स्टेटमेंट मैं आपसे डिस्कस करूंगी। देन उनसे रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यूज बना के दूंगी ताकि आपको इजी फॉर्म में समझ आ सके। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मैं आपको अगेन एंड अगेन कह रही हूँ कि जो स्टूडेंट किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड डेटा आपके पास आना है, उसके लिए ये बेस्ट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड करूँगी हर चैप्टर से रिलेटेड। स्टैटिस्टिक्स के बाद हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करेंगे जिसमें टैबुलेशंस, ग्राफ, फॉर्म जितने भी हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट इसी तरह मैं आपको से मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ इंडेक्स नंबर है, टाइम सीरीज़ है, ये तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी जितने भी हम पढ़ चुके हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी एमसीक्यूज़ में प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज़ चाहिए तो मेरी कोशिश है मैं आपको इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करूँ ताकि आप टेस्ट की भी अपनी तैयारी कर सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।